हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रॉन्ग टर्न की फर्स्ट मूवी जो कि 2003 में आई थी। तो कहानी शुरू होती है वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में, जहां रिच और हेली रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। रिच पहले ऊपर पहुंच जाता है और हेली को ऊपर बुलाता है। तभी कोई रिच को वहां मार देता है। हेली कुछ समझ पाती उससे पहले उसे कोई ऊपर खींचने लगता है। वो रस्सी काट कर नीचे गिर जाती है और जब वो वहां से भागती है तो लोहे की नुकीली वायर उसे गिर जाती है और कोई उसे घसीटता हुआ यहाँ से ले जाता है। मूवी के इंट्रो में हमें कई सारे लोगों की मिसिंग रिपोर्ट दिखाते हैं और जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में भी बताते हैं, जिनमें आम लोगों से ज्यादा स्ट्रेंथ है। क्रिस अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है। एक एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक जाम लगा होता है। वो फोन करके बताता है कि वो आधा घंटा लेट आएगा, पर फोन पर उसकी अच्छे से बात नहीं हो पाती है। तो वो पीछे एक गैस स्टेशन पे जाता है, वहाँ का फोन यूज करता है, पर वहाँ का फोन काम नहीं कर रहा होता है। क्रिस वहाँ बैठे आदमी से दूसरा रास्ता पूछता है तो वो सही से कुछ बताता नहीं है। क्रिस वहाँ लगे मैप पर एक शॉर्टकट कच्चा रास्ता देखता है तो वो उसी रोड पर चला जाता है। आगे जाकर वहाँ खड़ी कार से उसकी टक्कर हो जाती है और जिस कार से टक्कर हुई थी वो कार वहाँ कैंपिंग जा रहे लोगों की थी। उनकी कार के टायर पंक्चर थे क्योंकि किसी ने रोड पर कटीली वायर लगा रखी थी। ये 5 लोग थे, फ्रांसिन, इवान, कर्ली, स्कॉट और जेसी। 2 लोग इवान और फ्रांसिन यहाँ रुकते हैं और बाकी के सब आगे जाकर मदद मांगने जाते हैं। फ्रांसिन क्रिस की कार में सिगरेट वगैरह ढूंढ रही होती है, तभी इवान वहाँ से गायब हो जाता है। फ्रांसिन इवान को ढूंढने की कोशिश करती है पर वो कहीं नहीं मिलता। रोड के किनारे जंगल में उसका जूता और कटा हुआ कान पड़ा मिलता है। फ्रांसिन डरी हुई थी, वो कुछ समझती तभी किसी आदमी ने पीछे से फ्रांसिन के मुंह में कटीली वायर डालकर उसे मार दिया। जो लोग आगे जाकर मदद मांगने गए थे उन्हें आगे चलकर सिर्फ डेड एंड मिलता है। उन्हें वहां से आते समय एक घर दिखता है जिसके बाहर कई सारी खराब पड़ी गाड़ियां थीं। अंदर घर में वो मदद मांगने जाते हैं तो उन्हें लोगों की अजीब अजीब सामान दिख रहे थे। ये कोई नॉर्मल हाउस नहीं था और अंदर जाकर क्रिस को ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ये लोग यहाँ से भागते तभी एक गाड़ी इनकी गाड़ियों को खींचती हुई आती है। इनके पास भागने का रास्ता नहीं होता है तो ये लोग छुप जाते हैं। गाड़ी से अजीब दिखने वाले 3 आदमी उतरते हैं। वो लोग फ्रांसिन की लाश यहाँ लाए होते हैं जिसे ये काट कर टुकड़े कर रहे थे और खा भी रहे थे। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, ये थे आदमखोर, वही म्यूटेंट जिनके बारे में इंट्रो में बताया था। जब ये सो रहे होते हैं तब ये चारों चुपचाप यहाँ से भागते हैं, पर एक आदमखोर इन्हें देख लेता है और ये तीनों आदमखोर गाड़ी लेकर इन चारों का शिकार करने निकलते हैं। ये चारों भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां कई सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं। ये गाड़ियां उन्हीं मिसिंग लोगों की थी जो यहां आए और आदमखोरों का शिकार बने। तीनों आदमखोर यहां आ जाते हैं। क्रिस देखता है कि इन्होंने गाड़ी चालू ही छोड़ दी है तो क्रिस कहता है मैं इन लोगों का ध्यान बटाता हूँ और तुम लोग गाड़ी में बैठ जाना। क्रिस ध्यान बटाने भागता है तो वो उसके पैर पर एक गोली मार देते हैं। क्रिस को वो जान से मारे इससे पहले स्कॉट उनका ध्यान बटाने वहाँ से भागता है। तब क्रिस और बाकी लोग गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। गाड़ी से वो स्कॉट को पिक करते हैं, उससे पहले ही एक आदमखोर स्कॉट को तीर मारकर मार देता है। ये लोग गाड़ी लेकर यहाँ से भागते हैं, तब आगे जाकर इन्हें रास्ता बंद मिलता है और कार भी यहीं अटक जाती है। तो ये तीनों पैदल चलने लगते हैं। इन्हें आदमखोरों के लगाए ट्रैप्स भी मिलते हैं। इनको जंगल में एक वॉच टावर मिलता है पर वो खाली होता है। रेडियो की तलाश में तीनों वॉच टावर पर चढ़ते हैं। रेडियो की आवाज से आदमखोर इन्हें देख लेते हैं। आदमखोरों में से एक ऊपर चढ़ता है मशाल लेके। क्रिस ने वॉच टावर पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था, तब वो आदमखोर वॉच टावर में आग लगा देते हैं। अब ये तीनों जल के मरे इससे पहले ये पेड़ पर कूदने का फैसला करते हैं। तीनों एक एक करके कूदते हैं। आदमखोरों को पता चल गया था कि ये पेड़ पर हैं, जिनमें से एक आदमखोर कुल्हाड़ी लेकर पेड़ पे चढ़ता है और बाकी 2 मशाल लिए नीचे देख रहे होते हैं। पेड़ पर कर्ली आदमखोरों का शिकार बनती है। उसका मुंह पेड़ पर कुल्हाड़ी से अटका रह जाता है और धड़ नीचे गिरता है। अब सिर्फ क्रिस और जेसी बचे थे। क्रिस आदमखोर को पेड़ से नीचे गिराने का प्लान बनाता है। जेसी आदमखोर को ट्रैप तक लेके आती है। क्रिस के डाल छोड़ते ही वो आदमखोर बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। क्रिस और जेसी रात झरने के पीछे केव में बिताते हैं। सुबह को जब वो निकलते हैं तब इन्हें रोड दिख जाती है और आदमखोर क्रिस को नीचे फेंक देता है और जेसी को पकड़ लेता है। रोड पर क्रिस को पुलिस ऑफिसर मिलता है। क्रिस उसे कुछ बताए तभी एक उड़ता हुआ तीर ऑफिसर की आंख में आके लगता है, जिससे वो ऑफिसर वहीं मर जाता है। आदमखोर पुलिस ऑफिसर की लाश को उसी की गाड़ी में डालकर ले जा रहे होते हैं और क्रिस भी उसी गाड़ी के नीचे लटक जाता है। गाड़ी इन्हीं आदमखोरों के घर पहुंचती है जहां इन्होंने जेसी को बांध कर रखा होता है। ये पुलिस वाले की लाश को अंदर लाकर काट रहे होते हैं, तभी क्रिस इनके दरवाजे पर आग लगा देता है और गाड़ी चलाकर सीधे इनके घर में घुसेड़ देता है। वो जेसी को छुड़ाता है और दोनों उन आदमखोरों से भी लड़ रहे होते हैं। किसी तरह क्रिस गन लेकर जेसी के साथ बाहर आ जाता है और क्रिस एक गोली से गाड़ी समेत पूरे घर को उड़ा देता है। ये दोनों यहाँ से गाड़ी लेकर चले जाते हैं। उस गैस स्टेशन पे पहुंचते हैं जहाँ क्रिस ने मैप देखा था।
वहाँ सबसे पहले तो क्रिस मैप को फाड़ता है और जेसी के साथ वहाँ से चला जाता है और अब ये दोनों सरवाइव कर चुके थे। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं एक पुलिस ऑफिसर जले हुए घर को देखने आया होता है, तभी एक आदमखोर कुल्हाड़ी से उस पर हमला करता है और हंसने लगता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और बाकी के पार्ट्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना।